कहते हैं दांत के बाद हमारा दूसरा भाग था क्या? दूसरा भाग था जीभ। अब हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ को अंग्रेजी में कहते हैं टंग। अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग होता है क्या? टंग का एक डेफिनेशन होता है। टंग जो है मानव के मुख के अंदर एक मांसल रूप की रचना होती है, उसी रचना को कहते हैं टंग। टंग जो है यहाँ इस प्रकार का होता है, मानव के मुख में टंग। इस प्रकार हमारा जीभ होता है। हमारे जीभ में ऐसे इस प्रकार से छोटी छोटी बिंदी टाइप की रचना होती हैं, जिसके कारण हमारी दांत रुखरी दिखाई देती हैं। हमारे दांत में ऐसी छोटी छोटी कई ग्रंथियां पाई जाती हैं। यही छोटी छोटी ग्रंथियां जो होती हैं, इन छोटी छोटी ग्रंथियों को हम कहते हैं स्वाद ग्रंथि। ये छोटी छोटी ग्रंथियां हो गई स्वाद ग्रंथि। इसकी संख्या जो होती है, हमारे मुख के जीभ पर जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, ये होती हैं स्वाद ग्रंथियां। इस स्वाद ग्रंथियां की संख्या लगभग 8000 से लेकर के 10,000 तक होती हैं। और ये ग्रंथियां ही जो हैं, इसी के कारण हम जब भी कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उससे हमको खाद्य पदार्थ का स्वाद पता चलता है। तीखा है, मीठा है, नमकीन है, स्वादिष्ट है। अब हम जानते हैं जीभ के कार्य के बारे में। तो जीभ का जो कार्य होता है, यह कार्य इसका पहला काम होता है स्वाद ग्रहण करना। यहाँ हम लिखते हैं जीभ का कार्य। जीभ का पहला कार्य जो है वह है स्वाद ग्रहण करना। हम किस प्रकार से स्वाद ग्रहण करते हैं, आइए देखते हैं। तो हमारे जीभ का जो ये आगे वाला भाग होता है, तो हमारे ये जीभ वाला जो इतना बड़ा भाग होता है, जीभ के आगे वाले भाग का कार्य क्या है? यह मीठा की अनुभूति कराता है। जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो जीभ के इस अंग के द्वारा ही, आगे वाले भाग के द्वारा ही पता चलता है कि वह वस्तु जो है मीठी है। इसके बाद क्या आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बीच वाले जो भाग होते हैं, इसका कार्य है, ये बीच वाले भाग जीभ का जो है, ये हमको नमकीन का पता लगाता है। यहाँ से हमको नमकीन का स्वाद आता है। इसके बाद जो भाग ये हुआ, ये भाग हमें यहाँ से खट्टा की अनुभूति होती है। कोई चीज़ हम खाते हैं तो कितना खट्टा है, जब यहाँ इस भाग पे सटता है वो पदार्थ, तब हमको पता चलता है खट्टा की अनुभूति होता है। और सबसे पीछे का ये जो भाग होता है, इस पीछे के भाग से हमें तीखा या कड़वा का पता लगता है। ये भाग होता है तीखा। तो जीभ के 4 भाग होते हैं, 4 भाग से 4 स्वाद का पता चलता है। आगे वाले भाग से मीठा का पता चलता है। वह मीठे स्वाद के जो जीभ के उसके बाद वाले बीच वाले भाग होते हैं, उसमें नमकीन पता चलता है। नमकीन वाले भाग के जो पीछे वाला भाग होता है, उससे खट्टा की अनुभूति होती है। और जीभ के सबसे पीछे वाला जो भाग होता है, उससे हमें तीखा की अनुभूति होती है। अब क्या होता है, जीभ जब हमारा खत्म होता है तो जीभ के अंत में, तो जीभ के पीछे वाले भाग में यहाँ एक रचना उभरी होती है। यहाँ इस उभरी हुई रचना जो होती है, इस रचना को हम लोग कहते हैं टॉन्सिल। तो जीभ के पीछे वाले भाग में एक मांसल टाइप के उभरी हुई रचना यहाँ होती है। उसी उभरी हुई रचना को कहते हैं टॉन्सिल। यह टॉन्सिल का काम क्या है? यह टॉन्सिल जो है मनुष्य में
ये टॉन्सिल है। टॉन्सिल क्या काम करता है? हमारे जीभ में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। ये टॉन्सिल्स जो है यह लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। तो हमारे जीभ के पीछे वाले भाग में एक मांसल टाइप की रचना उभरी होती है। उस मांसल टाइप की रचना को टॉन्सिल कहते हैं। और ये टॉन्सिल का जो कार्य है मुख्य रूप से, यह टॉन्सिल हमारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। और यह लिम्फोसाइट्स जो है, यह लिम्फोसाइट्स जो है इसका कार्य है रोगाणुओं को नष्ट करना। रोगाणुओं को नष्ट करना। जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें कुछ रोगाणु होता है जो हमें बीमार कर सकता है। तो ऐसे रोगाणु को नष्ट करने का कार्य लिम्फोसाइट्स करता है। इस प्रकार हमारे जीभ में इतना ही था। जीभ के बाद आता लार ग्रंथि। अब पढ़ेंगे हम लार ग्रंथि के बारे में।